तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 15 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग की सीरीज चल रही है 30 डेज 30 वेबसाइट चैलेंज, तो उसी का ये पार्ट है। इसी में हम लोग ने ये जावास्क्रिप्ट का मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि कैसे आप रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हो, कैसे आप रैंडम इंडेक्स क्रिएट करते हो और उनके बेसिस पे कैसे आप एक रैंडम कैरेक्टर पिक कर सकते हो, और बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप कैसे क्लिपबोर्ड के लिए किसी टेक्स्ट को लिखते हो, मतलब कॉपी बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट उठ के आपके क्लिपबोर्ड में कैसे कॉपी हो जाएगा, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हो। और सारी वीडियो जैसे हमने इस चैनल पे इस सीरीज़ में डाली हैं, मतलब एकदम लाइव रिकॉर्डेड हैं, कोई भी यहाँ पे कट नहीं लगे हुए। तो जैसे डेवलपमेंट होती है, आप डेवलप करने के लिए बैठोगे, कुछ सीखोगे, नया प्रोजेक्ट बनाओगे, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक ही बार में बना लोगे। तो आपको जो आप एक्सपीरियंस फेस करते हो वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और कैसे आप उसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हो और कैसे आप नई चीज़ों को सीख सकते हो, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड पे। आज है हमारा डे 15, तो देख सकते हो हम लोग का डे 15 शुरू हो गया है। तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सही जगह फोल्डर क्रिएट हो रहा है। फोल्डर हम लोग को बाहर क्रिएट करना है। डे डे 15, और आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर, ओके, रैंडम पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड जनरेटर जो भी बोलो। इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। बाकी माइक थोड़ा सही कर लेते हैं। ओके, पासवर्ड जनरेटर, ये रहा अपना पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, ओपन कर लिया। सबसे पहले क्रिएट करते हैं index.html। ओके, यहाँ से बॉयलर प्लेट, यहाँ से इसमें लिख देते हैं टाइटल में पासवर्ड जनरेटर। ओके, अब CSS फाइल को लिंक कर देते हैं। लिंक CSS फाइल लिंक हो गई, और जावास्क्रिप्ट src के अंदर लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट का नाम app.js। कंट्रोल क्लिक करोगे, दोनों फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी ऐसे करके। अब सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका डिज़ाइन कैसा होने वाला है। इसके लिए ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। तो ये पुराना हम लोग का मीम जनरेटर वाला डिज़ाइन है, इससे हटाओ। अब हम लोग न्यू बनाते हैं। तो कुछ इसका साइज़ छोटा करो। ये सही है, सही दिख रहा है। कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होगा जहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इनपुट फील्ड क्या है, यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक बटन दिया होगा, कॉपी करने वाला बटन हो, कॉपी टू क्लिप, मतलब यहाँ से पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इस बटन पे क्लिक करोगे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऐसे करके दो सर्कल्स होने वाले हैं, मतलब जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इनपुट में क्या, मतलब स्पेशल कैरेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। लिख देते हैं यहाँ पे। अरे ये क्या हो रहा है, ये वाला था स्पेशल कैरेक्टर। अगर स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होगा तो इसे आपको अलाउ कर देना है, मतलब टिक कर देना है। नहीं चाहिए तो नहीं टिक करना है, स्पेशल कैरेक्टर। और इसी तरीके से अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर्स के लिए यहाँ पे आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक होगा, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, सीधी लाइन आ जा, ठीक है। इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये लो, कुछ इस टाइप से। ओके, ये कुछ आया। और यहाँ से एक सर्कल बना दिया, सर्कल। बैकग्राउंड इसका ये ले लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका वो क्या बोलते हैं, रेडियो बटन टाइप से। यहाँ से आप लेंथ सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी लेंथ चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 8 कैरेक्टर की होगी, उसे बढ़ा के आप
32 कैरेक्टर तक कर सकते हो, मतलब 32 कैरेक्टर, मतलब 32 लेंथ का पासवर्ड चाहिए कुछ इस टाइप से। ये दोनों चीज़ें हम लोग को दिख गई। बाकी लास्ट में एक हम लोग बटन दे देंगे ऐसा करके जनरेट का, इसमें लिख देते हैं इन ये तो, और ये नॉर्मल होगा, ये हम लोग जनरेट बटन दे देंगे। इससे कॉपी कर लेते हैं जनरेट, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लोग का दिखेगा। और यहाँ पे जो है एक बार ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड जैसे कि @ अपर केस लोअर केस सारे आएंगे, और ये कुछ इस टाइप से आपका पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। रैंडम होने वाला है, रैंडम पासवर्ड जनरेटर। और यहाँ पे कॉपी का बटन होगा, ये भी बना लेते हैं, इस पर लिख देते हैं कॉपी। डिज़ाइन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बाद में हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बन गया। अब ऊपर लिख भी देते हैं रैंडम पासवर्ड जनरेटर, रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ये लो बन गया अपना रैंडम पासवर्ड जनरेटर, या पासवर्ड जनरेटर कुछ भी बोला। ये ऐसा कुछ डिज़ाइन होने वाला है। तो सबसे पहले डिज़ाइन के ऊपर वर्क करते हैं, जावास्क्रिप्ट को बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन का नाम रखते हैं मेन, ठीक है। क्लास नेम मेन दे दिया। इसके अंदर हम लोग कार्ड बनाएंगे हमेशा की तरह। आप कुछ और क्लास नेम देना चाहो दे सकते हो, नेम से कुछ नहीं होता। और इसके अंदर हम लोग क्या देने वाले हैं, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड है, इसके अंदर एक डिव रखने वाले हैं, ठीक है। पहले डिव नहीं, हम लोग एक फॉर्म रखने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग एक फॉर्म रख देते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्म वैलिडेट भी करना होगा। ये चीज़ हम लोग को वैलिडेट करनी होगी, इस वजह से। वैसे वैलिडेट ना भी करे तब भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्म के अंदर ही देते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर ही देते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए हम लोग को, एक चाहिए इनपुट फील्ड। इनपुट को हम लोग डिव के अंदर देने वाले हैं, क्योंकि इनपुट फील्ड हम लोग बना लेते हैं। इनपुट फील्ड कैसा होना चाहिए, वैसे वैसे हम लोग इनपुट फील्ड क्यों दे रहे हैं। अरे इनपुट फील्ड देंगे और इसे डिसेबल रखेंगे। इनपुट, ठीक है। टेक्स्ट टाइप का होगा, ये होगा डिसेबल्ड। और प्लेस होल्डर होगा रैंडम पासवर्ड, ठीक है। कुछ इस टाइप से भी। और इसके अंदर क्या दिख रहा है, एक बटन होना चाहिए, बटन और कॉपी, ठीक है। इसे आईडी दे देते हैं कॉपी बटन, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी बोल सकते हैं। बाकी और चीज़ें जो हैं, जैसे कि ये एक और इनपुट, ये हम लोग का चेक बॉक्स करके होने वाला है। इसे आईडी दे देते हैं। पहला इनपुट क्या होने वाला है, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर, इसे आईडी दी। और इसके आगे हम लोग देने वाले हैं क्या उसे बोलते हैं यार, उसे क्या बोलते हैं जो इनपुट के पास में होता है, क्या बोलते हैं उसे। रुको, facebook.com खोलते हैं तो पता चलेगा। अरे मेरी आईडी खुली हुई है।
लॉग आउट, क्या बोलते हैं उसे? चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। व्हाट्स द थिंग दैट डिफाइंस व्हाट इज व्हाट्स इनपुट फॉर, क्या बोलते हैं उसे? अबे इन एस टी एम एल, इन एस टी एम एल। The next tag we use after input यार, इनपुट के आगे हम लोग कुछ रखते हैं जिससे वो पता चलता है, क्या बोलते हैं उसे? लेबल, लेबल। अब याद आया, यहाँ पे हम लोग को लेबल लिखना है। इनपुट के आगे एक लेबल होना चाहिए, तो लेबल लिख दिया। फॉर की जगह जो आपने उसे आईडी दी है तो स्पेशल कैरेक्टर दे दो। बाकी इसे एक बार ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स होने वाला है। स्पेशल कैरेक्टर की जगह यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे भी इसे नंबर दे देना है। अरे ये सब हम लोग को इसके अंदर नहीं रखना था, ये बाहर रखना था डिफ के। और इसके बाद में क्या चाहिए? इसके बाद में एक रेडियो चाहिए, वो भी इनपुट होने वाला है। इनपुट क्या उसे बोलते हैं? रेडियो बोलते हैं। रेंज होता है, एक रेडियो होता है। रेडियो देख लेते हैं, आईडी वगैरह बाद में देंगे। इसे मान लेते हैं रेडियो। और लास्ट में एक बटन होने वाला है, इसमें टाइप दे देते हैं सबमिट, और इसका नाम जेनरेट। अब एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। खुल जा सिम, खुल जा सिम। कितना टाइम लग रहा है? अच्छा, रेडियो बटन से तो ये वाला रेडियो बटन आया। हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए रेंज। इसमें भी रेंज लिख देते हैं। अब देखो ये आ गया। और बाकी लेबल के अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं, इस वजह से यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, सॉरी ये ऊपर लिखना था स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे नंबर्स और इसे कैर्स कर देता है। ये देखो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर पे आप क्लिक कर रहे हो तो भी टिक लग रहा है, और नंबर पे क्लिक करोगे तो भी टिक लगेगा। वैसे यहाँ पे टिक करने से भी लगता है, लेकिन अगर हम लोग H1 वगैरह या पीटा या स्पैन करते हैं तो उस पर क्लिक करने से ही नहीं होता। ये खासियत होती है इस टैग की, लेबल की। आप लेबल को डिफाइन कर दो और जिससे इसे अटैच करना है उसकी आईडी इसमें दे दो। जैसे इस केस में हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर की आईडी दी थी। अगर एक थोड़ा सा करते हैं, ये जो नीचे वाला लेबल है इसमें भी अगर हम लोग स्पेशल कैरेक्टर दे दें तो देखना क्या होता है। स्पेलिंग मेरी स्पेशल, अभी देखना दोनों पे क्लिक करेंगे तो देखना उस उधरी वाले पे लगेगा। तो ये खासियत होती है, कुछ इस टाइप से लेबल काम करता है। ठीक है, ये हो गया। इसका यूआई सही कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग को करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इस पे आते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं सबका मार्जिन कर दो 0, पैडिंग कर दो 0, बॉक्स साइजिंग कर दो, बॉर्डर बॉक्स, और फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग हमेशा की तरह वो अच्छी सी फ़ॉन्ट फैमिली जो हम लोग यूज़ करते हुए आए हैं कुछ इस टाइप वाली, तो गूगल फ़ॉन्ट्स में मिल जाएगी। गूगल फ़ॉन्ट्स
ये लो गूगल फ़ॉन्ट्स, और भी बहुत सारी अपन अपने हिसाब से कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो कितनी सारी आई हुई हैं, लेकिन मेरी जो वहाँ पे लगी हुई है वही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आना है इंपोर्ट पे, ये वाली लाइन कॉपी कर लेनी है और नीचे वाला ये भी कॉपी कर लेना है। इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और जो ऊपर वाली लाइन है इंपोर्ट वाली उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को इस मेन कार्ड को फ्लेक्स बनाना है जिससे कि कार्ड बीच में आ जाए। तो इसे फ्लेक्स बना लेते हैं। डॉट कार्ड, आप हो जाओ फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से सेंटर में आ जाएगा। और क्या करना है, हम लोग को मार्जिन थोड़ा सा दे देना है। मार्जिन हाँ नहीं, हम लोग को मार्जिन देना है अपने चाइल्ड को, तो हम लोग पैडिंग टॉप दे देते हैं। पैडिंग टॉप दोगे तो इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन है, जैसे आपने केस में यहाँ पे कार्ड है तो कार्ड 150 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ठीक है यार, यहाँ पे कार्ड पे हम लोग क्यों लगा रहे हैं, हम लोग को लगाना है मेन पे। ठीक है, अब हम लोग कार्ड बना लेते हैं। कार्ड की क्लास अभी देखो, कार्ड पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। तो हटो तुम। अभी देखो ये कार्ड कुछ इस टाइप से दिख रहा है, कार्ड की पूरी विड्थ कुछ इस टाइप से दिख रही है, और इसके अंदर की चीज़ें जो हैं सब घिच पिच आ रही हैं। देखो एक चीज़ हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग को ये जो है ये वाला इतना हिस्सा टिक से लेके यहाँ वाला हिस्सा और नंबर से लेके टिक से नंबर तक ये एक एक लाइन में लाना है। तो एक एक लाइन में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, इन दोनों को, जैसे ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट, इनको हम लोग को साथ में रखना है डिव के अंदर। डिव होता है अपना ब्लॉक एलिमेंट, तो उसे पूरी लाइन चाहिए होगा, तो अब वो अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर लेते हैं। ये देखो अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। अब देखना ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए, अब सही दिख रहा है। केवल इस बटन को हम लोग को नीचे लाना है, और इस बटन को, एक ही बटन है ना, इसे आईडी और दे देते हैं। आईडी आईडी देते हैं सबमिट बटन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सबमिट बटन से हम लोग बोल देंगे, क्या आईडी दी थी, आईडी दी थी ना, तो हैश लगाना पड़ेगा, स्टार लगा रहे हैं हम लोग। हैश सबमिट बटन, और इससे बोल लो भैया तुम ले लो विड्थ अपने पापा की इतनी, इनके पापा कौन है, कार्ड है। तो इस कार्ड को भी कुछ विड्थ दे देते हैं, अभी बहुत कम विड्थ है, तो इस कार्ड को विड्थ दे देते हैं हम लोग 400 पिक्सल। आई थिंक 400 पिक्सल इनफ होगी, मोर देन इनफ 400 पिक्सल। और क्या हम लोग देख सकते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि कार्ड के अंदर थोड़ी पैडिंग दे देते हैं हम लोग। कार्ड के अंदर पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल, टॉप लेफ़्ट राइट हर जगह से कुछ इस टाइप से। थोड़ा इसे राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड के लिए होता है बॉर्डर रेडियस, तो एजेस इसके स्मूथ हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। बॉर्डर रेडियस 1, कितना दे दें, 1.5 REM, 4 REM, सही दिख रहा है। और बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर हमेशा की तरह 1 पिक्सल सॉलिड। ग्रे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लाइट कर लेते हैं। अब देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी बैकग्राउंड कलर हटा दो इसका, तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। वेरी नाइस, क्या ही दिख रहा है, मज़ा आ गया। अभी एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें, थोड़ा आसानी रहेगी हम लोग को, कि अगर हम लोग कार्ड को फ्लेक्स कर दें तो इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं वो फ्लेक्स हो जाएंगे, मतलब एक ही रो में आ जाएंगे। तो देखो अभी एक ही रो में आ जाएंगे। देखो डिस्प्लेस का फ्लेक्स किया तो क्या होगा, ये सारे एक ही रो में आ जाएंगे। आए नहीं क्योंकि हम लोग ने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, नहीं आए, चलो नहीं आए कोई बात नहीं।
इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रुको, इसका अगर हम लोग विड्थ, ये जो हम लोग ने विड्थ दिया है इसे बंद करें और इसे भी बंद करें। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये क्या है? कार्ड को विड्थ दे दो 4000 पिक्सल। ओ मेरे समझ में आया, समझ गया। इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, क्योंकि कार्ड के अंदर हम लोग ने फॉर्म दिया, फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फॉर्म को हम लोग को टारगेट करना है, तभी हम कहें ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और विड्थ इसकी जो है हम लोग 400 पिक्सल कर देते हैं, लेकिन 400 पिक्सल करने से क्या होगा, ये हमेशा इसकी विड्थ 400 पिक्सल ही रहेगी, स्मॉलर स्क्रीन पे भी 400 पिक्सल रहेगी। और ये देखो सही से नहीं दिख रहा। हम लोग जो है इसकी विड्थ बोल लेते हैं, आपकी विड्थ जो है 90% है, 90% विड्थ दे दी, ठीक है। 90% अब विड्थ है, तो 90% अब विड्थ लेगा तो इतनी विड्थ हो जाएगी। लेकिन इसमें मैक्स विड्थ हम लोग दे देते हैं, मैक्सिमम विड्थ तुम्हारी 400 पिक्सल ही होने वाली है। तो मैक्स विड्थ तो 400 पिक्सल होगी, लेकिन जब छोटी स्क्रीन पे आओगे 400 पिक्सल से छोटे पे जाओगे तो ये 90% लेने लगेगा, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। कहाँ पे पैडिंग दी थी हम लोग ने? लेफ़्ट राइट से पैडिंग हम लोग थोड़ी कम कर देते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इसे फ्लेक्स बनाने वाले थे, क्योंकि अभी देखो इनमें गैप हम लोग को सबको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसके और इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, फिर नीचे रेडियो पे भी, और रेडियो बोल ले बार बार, रेंज में भी स्पेस होना चाहिए, इसमें भी स्पेस होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जुगाड़ है, इस पूरे एलिमेंट के पेरेंट को फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज करके कॉलम करके वो साइड बाय साइड आ जाएंगे, एक के नीचे एक आ जाएंगे, और फिर हम लोग उसमें गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही बार में सब में आपका जो गैप चाहिए हम लोग को, स्पेसिंग चाहिए, वो हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं, कार्ड के अंदर जो पड़ा हुआ है फॉर्म उसे कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। देखो अगर हम लोग ने फ्लेक्स डायरेक्शन ना चेंज करते तो सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं, देखो है एक ही लाइन में आ रहे थे, इस वजह से हम लोग ने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी। अब देखो हम लोग को देना है इन लोग के बीच में बराबर की स्पेसिंग, गैप दे दो, जितना भी देना होगा वो सब पे लग जाएगा। जैसे 1 आरएम दिया तो सब पे 1 आरएम स्पेसिंग आ जाएगी, कुछ इस टाइप से। स्पेशल कैरेक्टर चाहिए नहीं चाहिए, अब इसे हम लोग को सही करना है। ये जो हम लोग का इनपुट है, और ये वाला, ये ऊपर वाला, हम लोग को इनपुट के अंदर बटन चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसका नाम, इसे क्लास दे देते हैं, इसे आईडी दे देते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट पूरा लिख देते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। इसे वो कर लेते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट हो गया। अब इससे बोल लेते हैं तुम विड्थ ले लो अपने पापा के बराबर, तो कार्ड के बराबर ये विड्थ ले लेगा, विड्थ 100% कर दी तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन ये बटन नीचे आ गया क्योंकि ये पूरी विड्थ ले रहा है। तो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसे एक आईडी क्लास दे देते हैं, क्लास है ये पासवर्ड डिव है, ये कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड डिव को हम लोग रिलेटिव कर देंगे, और रिलेटिव करने के बाद में उसके हिसाब से उस बटन को एडजस्ट कर देंगे। तो पासवर्ड डिव को टारगेट कर लिया, डॉट लगाना था हम लोग, ठीक है। अब इससे बोल देंगे डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन, अरे सही से टाइप हो जा,
पोजीशन तुम्हारी रिलेटिव होगी। अब हम लोग को इस बटन को सेलेक्ट करना है। बटन कौन सा है सर? ये कॉपी बटन। कॉपी बटन डॉट आईडी दी हुई है कॉपी बटन। अब इसे हम लोग कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये अपने पेरेंट के एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है पासवर्ड डिफ। तो पासवर्ड डिफ के एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आ गया अपने उसके एब्सोल्यूट हो गए, टॉप पे चिपक गए। अब हम लोग उसकी वो भी बता देते हैं कि कहाँ पे तुम्हें सेट होना है। तो हम लोग बोल देते हैं टॉप से 0 पे आ जाओ और राइट से भी 0 पे आ जाओ। तो ये देखो इसके अंदर आ गया राइट से 0 करने पे। और क्या कर सकते हैं अभी? कैसा डिज़ाइन दिख रहा था हम लोग को? कुछ ऐसा डिज़ाइन दिख रहा था। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। इस इनपुट फील्ड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इनपुट फील्ड का हम लोग ने क्या नाम दिया था? पासवर्ड टेक्स्ट। ठीक है, पासवर्ड टेक्स्ट। पैडिंग दे देते हैं टॉप से कितना, 5 पिक्सल। हाँ, टॉप से 5 पिक्सल दे दिया, लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल दे दिया। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम लोग ने दे दिया 1 REM। 1 REM ज़्यादा हो गया, 0.5 REM। और बॉर्डर हम लोग जो ऊपर बॉर्डर दिया था वही बॉर्डर दे देते हैं। कार्ड के ऊपर जो बॉर्डर दिया था सेम वही बॉर्डर कॉपी कर लेते हैं, बॉर्डर का कलर वगैरह। तो ये अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है। बाकी ये कॉपी बटन को हम लोग को सही करना है। कॉपी बटन को भी सेम यही चीज़ें दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस वगैरह। बाकी इसे पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ा। पैडिंग 0.3 REM ज़्यादा हो गई। बाकी इसमें पैडिंग और दे देते हैं। ये जो इनपुट फील्ड है पासवर्ड टेक्स्ट हम लोग का, पासवर्ड टेक्स्ट इनपुट फील्ड, इसमें हम लोग पैडिंग टॉप बॉटम से थोड़ी और दे देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं, या उतने ही रहने दो। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 1.5 REM। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। 1.5 की जगह से 1.2 कर दो। और ये फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग हर किसी उस पे देने वाले हैं, मतलब हर किसी इनपुट के ऊपर दे देते हैं। इनपुट के ऊपर देंगे, और ये क्या बोलते हैं इसे, हम फिर से भूल गए, लेबल के ऊपर देंगे। तो ये कुछ एक साइज़ के दिखने लगे। और बटन के ऊपर जो हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और बड़ा दे देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कर देंगे 1.8 REM। तो बटन थोड़ा, अरे ये वाला बटन नहीं, नीचे वाला बटन, क्या नाम था इसका? इसे आईडी दी थी हम लोग ने, सबमिट बटन। इसे ये कर देते हैं कुछ इस टाइप से। और इसमें भी बॉर्डर रेडियस वगैरह सब वही देना पड़ेगा। ये कॉपी पेस्ट मार देता है। कर्सर पॉइंटर दोनों पे होना चाहिए। बटन पे जाओ, होवर पे, सारी बटन्स पे हम लोग कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है,
अब इस बटन को सिर्फ बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ है ये वाला बटन, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया होगा ये। तो टॉप से जो है हम लोग कर देते हैं, टॉप से 40%, टॉप से 40% ज़्यादा है, टॉप से 25%, टॉप से 30%, टॉप से 20%। हाँ बीच में आया बिल्कुल। और राइट से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, राइट से 1 REM कर देते हैं, 1 REM ज़्यादा हो गया, 0.5 REM। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बाकी इसमें पैडिंग हम लोग थोड़ी बढ़ा देते हैं, पैडिंग टॉप से इतना और लेफ़्ट राइट से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 0.3 REM लेफ़्ट राइट से ज़्यादा हो जाएगी, और थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। तो अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इस पर क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और इस बटन, ये कहाँ पे बटन है, ठीक है। इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग को इस बटन पे जब हम लोग क्लिक करें तब ये पासवर्ड जनरेट होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो किस बटन के ऊपर क्लिक होना चाहिए, इस बटन पे। तो इस बटन के ऊपर हम लोग क्लिक हैंडल लगा देंगे। बटन के ऊपर हम लोग को क्लिक हैंडलर नहीं लगाना है, हम लोग को फॉर्म के ऊपर क्लिक हैंडल लगाना है, क्योंकि फॉर्म सबमिट होगा ना। तो हम लोग यहाँ से भी टारगेट कर सकते हैं, बाकी अंदर जाके भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसे आईडी दे देते हैं, सबमिट हैंडलर। इसे आईडी क्या दें हम लोग, फॉर्म डेटा आईडी दे देते हैं। बाकी हम लोग यहीं से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑन सबमिट पे ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्योरली जावास्क्रिप्ट से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या ना आईडी दिया इसे, फॉर्म डेटा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे फॉर्म डेटा से आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। फॉर्म डेटा नहीं, इसे फॉर्म ही रख देते हैं, फॉर्म डेटा गलत हो गया। इसे क्या क्या आईडी दें हम लोग, पासवर्ड फॉर्म ज़्यादा, यार वेरिएबल के नाम आईडी के नाम सोचने में दिमाग ख़राब होता है। इधर आओ तुम, पासवर्ड, क्योंकि ऐसे वेरिएबल देने होते सामने वाला अगर कोई कोड पढ़े तो उसको समझ में आए, उसका भेजा दिमाग ऐसा ना हो बंदूक से गोली मार ले, समझ ही नहीं आ रहा क्या वेरिएबल नेम दिया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो यार थोड़ा सोचना पड़ता है, और टाइम के साथ में आप बेटर हो जाओगे। तो ये आईडी दी, ऐसे टारगेट कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर एक इवेंट लगे, फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लगना चाहिए। तो इवेंट के लिए डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट होना चाहिए, ऑन सबमिट होता है शायद, सबमिट लिखो। और यहाँ पे जो काम कराना है वो, तो हम लोग को काम क्या करना है, जनरेट, अभी ये फंक्शन बना नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जनरेट पासवर्ड, ठीक है। जनरेट पासवर्ड नाम का फंक्शन यहाँ पे रन करना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जनरेट पासवर्ड। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग को इवेंट भी पास करना है। अगर यहाँ से इवेंट पास करेंगे, रुको यहाँ पे console.log, यहाँ पे इवेंट, और इवेंट को हम लोग को प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कराना है, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो रिलोड होता है, तो हम लोग को उसको रोकना है,
प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, देखते हैं रिलोड हो रहा है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से ये डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग को इसे एरो फंक्शन में कुछ इस टाइप से करके लिखना होगा, तो जब ये डायरेक्टली तुरंत कॉल नहीं होता फिर। आप देखना, हाँ आप सही है। अब देखो ये प्रिंट भी हो रहा होगा ये देखो ये पूरा प्रिंट हो रहा है, फॉर्म के अंदर की सारी चीज़ें भी आ रही होंगी तो अब इसका लॉजिक लिखते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं लॉजिक हो क्या सकता है तो पासवर्ड को जनरेट करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा, पासवर्ड जनरेट होते हैं तो मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनमें से कुछ भी रैंडम एक नंबर आ जाता है, नंबर बता रहे अल्फ़ाबेट उठ के आ जाता है। वो कैप्स लॉक भी हो सकता है, मतलब कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो आने वाली है, मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनके रैंडम मिक्सचर का जो है एक पासवर्ड हम लोग को मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जितने की रेंज आप सेट करोगे उतनी रेंज का आपको पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि अभी ये, अच्छा ये रेंज भी तो देखनी चाहिए हम लोग को, ये रेंज भी देखनी चाहिए। ये रेंज पता कैसे चलेगी कितने की है यार ये भी तो करना है, इसे भी बना लेते हैं। ये रेंज भी तो देखनी चाहिए। हम्म, ये भी करना होगा, क्योंकि एक हम लोग रेंज सेट कर देते हैं। कहाँ पे है रेंज, मिनिमम रेंज होना चाहिए 8, और मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम कितना होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए 16। तो इसकी वैल्यू अभी 8 होगी फिर 16 होगी। बाकी इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। इसका आईडी हम लोग ने दिया है रेंज, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अभी हम लोग उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं, जुगाड़ वाले तरीके से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं, रेंज डॉट वैल्यू। भी देखते हैं, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखो रेंज की वैल्यू देखो 8 आ रही है और यहाँ पे 16 आ रही, सही है। लेकिन ये रेंज की वैल्यू दिखनी भी तो चाहिए, रेंज की वैल्यू हम्म, ये रेंज की वैल्यू भी तो देखनी चाहिए, ये नंबर देखना चाहिए, नंबर कहाँ पे देखना चाहिए। ये तो यूआई पे हम लोग ने बनाया ही नहीं, इसे भी बना लेते हैं। तुम नीचे आ जाओ, पासवर्ड लेंथ इस करके हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे जो भी, अरे रुक जा, जैसे अभी के लिए 8 है, और जब ऊपर नीचे करोगे तो ये वैल्यू चेंज भी होना चाहिए, जैसे ऐसे बढ़ाओ तो यहाँ पे 16 हो जाए या ऐसे। तो ये चीज़ हम लोग को पहले जावास्क्रिप्ट से हैंडल करनी पड़ेगी तो इस पे आईडी दी हुई है, इसका हम लोग पहले बाहरी फंक्शन बना लेते हैं। इसके ऊपर इवेंट लिसनर हम लोग को लगाना होगा, तो पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट, अरे रुक मेरा, कॉन्स रेंज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से रेंज इसका नाम रखा हुआ था, रेंज के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाना है, रेंज डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या होना चाहिए, ऑन चेंज, जब भी उसके अंदर कोई चेंज आता है, या ऑन इनपुट, ऑन इनपुट मेक्स सेंस, ठीक है। इनपुट पे क्या होना चाहिए, हैंडल रेंज करके फंक्शन हम लोग बनाएंगे, हैंडल रेंज, ओके। फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, फंक्शन हैंडल रेंज, और अभी के लिए यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, ये काम भी कर रहा है या नहीं देखते हैं। ये शायद इनपुट होता है केवल, हाँ देखो ये काम कर रहा है।
अभी हम लोग क्या कराएंगे, जब भी हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, क्या नाम था, रेंज डॉट वैल्यू से। अभी देखना, ये देखो ये वैल्यू मिल रही है हम लोग को 16, यहाँ पे 8। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है और इस वैल्यू को हम लोग जो है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। तो उस वेरिएबल पहले हम लोग को वो बनाना भी होगा। इस रेंज के नीचे हम लोग लिख देंगे एक h1 या पी टैग, मान लो इसे पी टैग, और इसके अंदर क्या लिख दें, क्या लिख दें इसके अंदर, क्या लिखा था हम लोग ने इसमें, पासवर्ड लेंथ इज, हाँ पासवर्ड लेंथ इज पासवर्ड लेंथ इज शुरू में 8 होने वाली है। इसे हम लोग स्पैन टैग में डाल देते हैं और इसे एक आईडी दे देंगे, पासवर्ड लेंथ, और इसमें अभी 8 डाल देते हैं क्योंकि इससे आसानी रहेगी। ये इतना टेक्स्ट पहले से लिखा रहेगा और इसको हम लोग केवल चेंज कर देंगे। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। फॉर्म के अंदर जो पी टैग पड़ा हुआ है इसे स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा। फॉर्म के अंदर जो पैराग्राफ पड़ा हुआ है इसे बोलो फॉन्ट साइज़ तुम्हारा 1.3 आ रही है, और इसे बीच में ले आते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। शुरू में 8 होने वाली है, और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं अभी। इसकी वैल्यू शुरू में हम लोग दे देते हैं 8, वैल्यू इक्वल्स टू 8। तो शुरू में 8 ही रहेगी, भले आप हटा दो और वापस से रिलोड करो तो ये 8 नहीं रह रही है, ये लास्ट वाली जो वैल्यू दी थी। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो इसे हम लोग हैंडल कर लेंगे। जो यहाँ पे 8 लिखा है ये हम लोग जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, रेंज के हम लोग को वैल्यू मिली थी। अब उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसके अंदर हम लोग को स्टोर कराना है। जब भी उसके ऊपर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग को नंबर ऐड कराना है। तो आईडी हम लोग को आईडी दे दी थी, इसे टारगेट कर लेते हैं। इसे हम लोग टारगेट कर लेते हैं कॉन्स्ट पासवर्ड लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वापस से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे पासवर्ड लेंथ डॉट इनर टेक्स्ट को कर दो जितना भी रेंज का वैल्यू है, रेंज डॉट वैल्यू। तो ये देखो अपडेट होने लगा। और ये चीज़ और चेंज करनी है, जैसे अभी मान लो 12 पे सेलेक्ट था, रिलोड किया तो ये देखो 8 लिख के आ रहा है। तो ये जितनी वैल्यू हो उतनी होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम लोग शुरू में भी रन कर देंगे। जब पेज पेज क्या बोलते हैं, जब पेज रिलोड होगा तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो इस फंक्शन को बाहर कॉल कर देते हैं, तो ये एरर सही हो जाना चाहिए। देखा, ये एरर सही हो गया। जैसे पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करना है। मतलब इतना तो हम लोग ने कर लिया, ये भी, ये जो चीज़ इस चीज़ की कमी थी इसे भी सही कर लिया। अब मेन लॉजिक के बारे में सोचते हैं। तो बात कर रहे थे कि एक पासवर्ड में ए से लेके जेड तक लेटर्स होते हैं। वो कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अपना पासवर्ड के अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का मिक्सचर रखने वाले हैं। मिक्सचर रखने वाले हैं, ठीक है। जितने भी लेटर्स का होगा मिनिमम 8 लेटर्स का होने वाला है, मैक्सिमम 16 लेटर्स का होने वाला है। अगर हम लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने टिक कर दिया
स्पेशल कैरेक्टर्स पे तो उसके अंदर हैश स्टार फलाना ढिमकाना वो भी आना चाहिए, और अगर नंबर्स करा तो 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर भी आना चाहिए। तो इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम लोग एक एक हम लोग क्या बना सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। ये बनाएंगे कैसे यार ये बनेगा कैसे? एक चीज़ हमें देखना है, स्ट्रिंग अगर हम लोग ने लिखा है जैसे हेलो, हेलो की ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, हाँ ये सही है। ये भी एक एरे की तरह काम कर रहा है, स्ट्रिंग भी एरे की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेंगे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की, अल्फ़ाबेट्स की। तो एक हम लोग पहले बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, क्या लिखें इसका, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसे कैपिटल लेटर में करना है। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। टू, देखो अपर केस करने से हो जाएगा, अपर केस फंक्शन को कॉल कर दिया, ये देखो हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। अल्फ़ाबेट्स लोअर लोअर केस और कॉन्स्ट अल्फ़ाबेट्स अपर केस, हाँ हायर केस बोलने आ रहे थे, अपर केस अल्फ़ाबेट्स। स्पेलिंग सही है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? कुछ समझ में नहीं आया मेरा। अच्छा हाँ, अल्फ़ाबेट्स लिख दिया, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसी तरीके से नंबर्स का भी बना लेना है, कौन नंबर्स, नंबर्स इक्वल्स हो गया अपना ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्स्ट स्पेशल, पता नहीं इसमें हम क्यों टाइपिंग में कमी कर देते हैं, सब कुछ लिखा है लेकिन स्पेशल कैर्स बोले दे रहे हैं। कोडिंग में कैरेक्टर को कैर्स भी बोलते हैं, इस वजह से हम लोग ऐसे कर दिया। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये 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 हो सकते हैं, ये वैलिड स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, राइट मी इस राइट मी एन स्ट्रिंग ऑफ वैलिड कैर्स स्पेशल स्पेशल कैर्स फॉर पासवर्ड। कहीं कहीं पे होता है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को पासवर्ड में लेते नहीं, इस वजह से जो है मुझसे लिखवा रहे हैं। क्या हुआ, ख़त्म हो गया क्या चैट जीपीटी? क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो तुम? छोड़ो, अपने ही करते हैं, ऐसी तैसी समझाओ, चैट जीपीटी अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक, ये वेरिएबल तो हम लोग ने रख लिया अलग से, इनका यूज़ करने वाला है। शुरू में जो हम लोग का पासवर्ड बनना है ये इन दोनों को मिला के बनने वाला है। तो यहाँ पे इसे क्या बोल सकते हैं, इसे एक लेट, शुरू में पासवर्ड जो होने वाला है, पासवर्ड खाली पड़ा होने वाला है। ठीक है और लेट पासवर्ड कैरेक्टर्स, क्या बोलेंगे इसे, इन दोनों के मिक्सचर को अभी क्या बोलेंगे, पासवर्ड स्ट्रिंग बोल देते हैं, अभी मेरे दिमाग में सोच नहीं रहा। तो शुरू में क्या होने वाला है,
अल्फ़ाबेट्स लोअर केस और अल्फ़ाबेट्स अपर केस, इन दोनों का मिक्सचर होने वाला, मतलब दोनों जुड़ के आने वाले हैं। ये अभी पासवर्ड स्ट्रिंग है। इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसके बाद में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का, जिससे जैसे अभी 8 आया है रेंज में, 8 बारी एक फंक्शन चलेगा, वो इनमें से रैंडमली 8 लेटर्स उठा लेगा, तो उसका पासवर्ड बना देगा। तो रैंडमली पासवर्ड कैसे उठाएगा, वो फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, जनरेट पासवर्ड पे यहाँ पे थे हम लोग, और यहाँ से हम लोग ने इसकी रेंज की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, ऐसा यहीं पे लिखा रहने था। अभी के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक फंक्शन बनाना है जनरेट रैंडम कैरेक्टर्स का, जनरेट रैंडम पासवर्ड का एक फ़ंक्शन बनाना है। तो कैसे बनेगा, एक अलग से बाहर फंक्शन बना लेते हैं, या इसी के अंदर बाहर बना लेते हैं तो सही रहेगा। फंक्शन का नाम रखते हैं रैंडम पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे कितना रेंज होने वाली है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जितना नंबर, यहाँ पे लेंथ पास कर देंगे, मतलब आपको लेंथ देनी होगी, कितने लेंथ का आपको पासवर्ड चाहिए। ठीक है, लेंथ पास कर दिया। आपने लेंथ पास कर दिया। अब इसके अंदर क्या करें हम लोग, इसके अंदर हम लोग पहले रैंडम मैथ डॉट रैंडम का तो यूज़ करना ही होगा। मैथ डॉट रैंडम करने से 0.1 से 0.99 तक की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसे मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, तो हम लोग को 0 से लेके मैथ डॉट फ्लोर करने से मैथ डॉट फ्लोर करने से क्या होगा, मैथ डॉट फ्लोर करने से ये होता है कि पॉइंट के बाद के नंबर को हटा देता है और उस पॉइंट से पहले वाले का नंबर ले लेता है। जैसे 1.6 या 1.7 आया तो 1 मान लेगा, और 0.7 या 0.8 या 0.1 आया तो उसे 0 ही मानेगा। तो अभी तो ये हमेशा 0 ही रिटर्न करेगा, लेकिन हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, तो जितनी लेंथ होगी तो उतना नंबर आएगा। मतलब 0 से लेके जो 8 लेंथ है, तो 0 से 7 तक का जो है आपका नंबर ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो हुआ, ये रैंडम, ये तो 7 डिजिट का हम लोग को चाहिए था यार, कैसे लॉजिक लगेगा। रुको, अभी के लिए ये उठा लेते हैं। ये हम लोग की स्ट्रिंग पासवर्ड स्ट्रिंग होने वाली है। पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर ये पूरा इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, ए से लेके जेड तक स्मॉल, फिर ए से लेके जेड तक कैपिटल में, ये सारे एक ही स्ट्रिंग में आ जाएंगे। तो इनसे हम लोग को रैंडमली एक एक लेटर उठाना है। तो रैंडमली हम लोग एक एक लेटर कैसे उठा सकते हैं, हम लोग को इसकी इंडेक्स पता होनी चाहिए कि कौन से इंडेक्स से उठाना है, और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कितनी इंडेक्स हैं। तो इसकी इंडेक्स हम लोग को कैसे पता चलेगी, इसकी लेंथ से, कि मतलब इसकी पूरी लेंथ कितनी है। तो इसकी पूरी लेंथ कैसे पता चलेगी, इसकी पूरी लेंथ पता चलेगी हम लोग को, किसकी लेंथ पता करनी है, हम लोग को इस पासवर्ड स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। तो पासवर्ड स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग को पता चल जाएगी, पासवर्ड स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखने से इसकी लेंथ हम लोग को पता चल जाएगी। ये तो हम लोग को पता चल गई। अब इसका हम लोग को जो है रैंडम नंबर जनरेट करना था। तो लेंथ हम लोग को पता हो गई कि उस पासवर्ड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब ए से एक स्मॉल ए से बड़े कैपिटल जेड तक की जो स्ट्रिंग बन के आई है उसकी कितनी लेंथ है, वो हम लोग को पता चल गई। तो अब ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से उसकी लेंथ से एक कम। तो मतलब हम लोग को अभी यहाँ पे समझाते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। कहाँ गया ये, मान लो A B C D E F, अभी के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है,
वापस से देखते हैं ए बी सी डी, अभी इतने ही रखते हैं। अभी ए बी सी डी दिख रहा है। अभी इसे कॉपी पेस्ट वापस से कर लेते हैं। 0,1,2,3 ये इसकी इंडेक्स है, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या कहा, ये जो है पासवर्ड स्ट्रिंग है, इसकी हम लोग ने लेंथ मालूम कर ली। तो लेंथ मालूम जब हम लोग करेंगे तो इसकी लेंथ आएगी कितनी, 4। तो रैंडम जो हम लोग ने फंक्शन बनाया है, रैंडम मतलब जो हम लोग वहाँ पे अभी लिख रहे हैं, ये चीज़, इस चीज़ से क्या हो रहा है, इस चीज़ से हम लोग को पता चलेगा इसकी लेंथ हम लोग को पता चल गई 4। और इस पूरे से क्या हो रहा है, इस पूरे से 0 से लेके 3 तक नंबर आ रहा है, 4 तक नहीं, क्योंकि 4 हम लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि इंडेक्स 0 से 3 तक आती है, तो इस वजह से 3 तक आ रहा है। अगर हम लोग को 4 तक चाहिए होता तो इसमें हम लोग +1 करते हैं। हम लोग ने मैथ डॉट फ्लोर इसीलिए करा है क्योंकि एक नंबर उससे कम हो जाता है, क्योंकि 0.1 हुआ तो उसे 0 ही मान लेगा। अगर मैथ डॉट फ्लोर ना करते तो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से हम लोग ने मैथ डॉट फ्लोर करा, तो हम 0 से शुरू होगा, अगर 0.1 हुआ तो उसे 0 ही मान लेगा। तो इस वजह से हम लोग ने मैथ डॉट फ्लोर करा। तो हम लोग को यहाँ पे रैंडम इंडेक्स मिल रही है 0 से लेके 3 तक, जितनी भी उसकी लेंथ होगी आपके स्ट्रिंग वाले अरे की, उस वहाँ तक जो है 0 से उसकी मैक्सिमम लेंथ तक कोई भी एक रैंडम नंबर मिल सकता है। तो अगर हम लोग को रैंडम नंबर इसका मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रैंडम नंबर आ जाएगा, तो पासवर्ड स्ट्रिंग हम लोग लिखेंगे। पासवर्ड स्ट्रिंग मान लो यहाँ पे लिख दिया, पास स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं उसे, ये लगाएंगे। और फिर यहाँ पे जो रैंडम इंडेक्स आएगी, मान लो यहाँ पे 2 रैंडम इंडेक्स आई, तो यहाँ पे एक हम लोग को रैंडम कैरेक्टर मिल जाएगा सी करके, कुछ इस टाइप से वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को रैंडम इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक है। ये रैंडम इंडेक्स मिल गई, इसे हम लोग हाँ, इससे तो हम लोग को रैंडम इंडेक्स एक मिल जाएगी, लेकिन इसे हम लोग को बार बार रन कराना है। एक बार रन कराएंगे तो एक ही बार तो हम लोग को इंडेक्स मिलेगी, लेकिन हम लोग को इसे बार बार रन कराना है। तो बार बार रन कराना है, कब तक रन कराना है, जितनी आपने लेंथ दी है पासवर्ड की। तो हम लोग एक लूप लगा लेते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, इसके अंदर हम लोग को कराना है, ठीक है। इसे हम लोग स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में। अरे वेरिएबल में ऐसे स्टोर होता है, यहाँ पे लिख दो कॉन्स्ट रैंडम इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रैंडम इंडेक्स मिल जाएगी। अब क्या करना है, रैंडम इंडेक्स मिल गई, अब हम लोग को जो पासवर्ड था, पासवर्ड के अंदर हम लोग को स्टोर कराना है, पासवर्ड के अंदर स्टोर कराना है। तो पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू करके हो जाएगा, पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू क्या करना है, जो हम लोग के पासवर्ड स्ट्रिंग है उससे जो भी रैंडम नंबर उठ के आए उसे यहाँ पे करा दो। प्लस इक्वल्स टू पास में लिखना होता तब काम करता है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पासवर्ड इक्वल्स टू पुराना पासवर्ड, उसके अंदर इसे जोड़ दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ये पूरा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, 7 बारी ये चलेगा, जितनी भी लेंथ आप पास करोगे उतनी बारी चलेगा, उसके बाद में उतनी लेंथ का आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसे यहाँ से हम लोग रिटर्न करा देते हैं यहाँ से, या रिटर्न कराने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से रिटर्न कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो ग्लोबल स्ट्रिंग है, तो ये अपडेट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम लोग को इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इस फंक्शन का नाम हम लोगों ने रखा था रैंडम पासवर्ड, ठीक है। रैंडम पासवर्ड से रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब अभी के लिए यहाँ पे console.log इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं।
अब पासवर्ड की अब देखते हैं, ये काम कर रहा है, काम करना चाहिए वैसे। ये देखो काम कर रहा है, ये देखो। अरे पूरा क्लियर हो, सब हट जाओ। अरे हट जा मेरे भाई, अब क्लियर हो जा। अब देखो 10 की होनी चाहिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये इतना बड़ा क्यों क्रिएट हो रहा है? ये ज़्यादा बड़ा क्रिएट हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? कंसोल डॉट लॉग लेंथ पहले क्यों गड़बड़ कर रहा था? अच्छा अच्छा, जितनी बार हम लोग कर रहे हैं उतनी बार ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अभी पेज रिलोड तो हुआ नहीं, उस वेरिएबल के अंदर बार बार वही नई न्यू वैल्यू आ रही है। मतलब इसके अंदर एक बार ही वैल्यू स्टोर हुई, फिर फंक्शन रन हुआ, फिर से वो प्लस कर रहा है। तो एक चीज़ हम लोग को देखना है कि शुरू में हम लोग को इसको क्लियर आउट करना है। तो शुरू में फंक्शन रन होने से पहले हम लोग को पासवर्ड की वैल्यू जो है वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग कर देनी है। तो अब ये काम करेगा। वो 16 कैरेक्टर का होगा, 2 2 4 2 6 2 8 हाँ 16 सही है। अभी अगर 8 का करेंगे तो देखो 8 का आ गया। अभी एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, अगर स्पेशल कैरेक्टर पे टिक लगाओ तो स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, और नंबर पे लगाओ तो नंबर भी हैं। तो ये चीज़ और करनी है। हम्म, तो इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ ये दोनों, यहाँ पे दो इफ़ कंडीशन होने वाली है। तो दो इफ़ कंडीशन क्या होने वाली है, अब हम लोग चेक करेंगे। जो इसका क्या नाम दिया था हम लोगों ने, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इन दोनों को टारगेट कर लेते हैं। अरे ऊपर जाओ यार, कॉन्स्ट, रुको कॉपी पेस्ट करते हैं। आल्ट दबाओ, इसका नाम था स्पेश अरे स्पेशल कैरेक्टर, कॉपी पेस्ट, इसका नाम था नंबर। है यार, नंबर के दो दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो इसका नाम कुछ और दे देते हैं। नाम क्या, यहीं से हम लोग इसे दे देते हैं नंबर इनपुट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसे एक बारी के लिए, कमेंट आउट करते हैं। जब भी फॉर्म सबमिट हो तब यहाँ पे नंबर इनपुट की वैल्यू यहाँ पे शो कराऊँ। इसे कंसोल लॉग करा देता है। कंसोल लॉग, देखते हैं नंबर इनपुट की क्या वैल्यू दिखा रहा है। ऑन, ऑन दिखा रहा है। अरे इतना सारा क्या कंसोल लॉग हो रहा है, तुम भी हटो, तुम भी हटो। ऑन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? चेक्ड होता है, हम लोग इनपुट की वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू की जगह हम लोग को देखना है चेक्ड, शायद चेक्ड होता है। अब देखो फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू, हाँ सही है। अब ये हम लोग को चेक करना है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इफ एल्स कंडीशन में। अगर नंबर चेक्ड है और ए स्पेशल कैरेक्टर डॉट चेक्ड है, तब क्या होना चाहिए? बहुत आसान है, एक बार देख लेते हैं। इसे स्पेशल कैर दिया था, स्पेशल कैर ही सेलेक्ट करा हम लोगों ने, स्पेशल कैर सही है, सही है, सही है। हम लोग क्या करेंगे, जब अगर नंबर इंक्लूडेड होगी तो पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर, जैसे हम शुरू में तो पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट सारे आए हुए हैं, इसी के अंदर हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। पासवर्ड स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा
क्या हो जाएगा हम लोग ने नंबर, नंबर को भी जोड़ देंगे। अगर स्पेशल कैरेक्टर हुआ तो स्पेशल कैरेक्टर के साथ में भी ये कर देंगे, पासवर्ड स्ट्रिंग प्लस, अरे कितनी बार प्लस प्लस दब गया, मेरा बटन अंदर चला गया। प्लस इक्वल्स टू क्या था, स्पेशल कार्स, चार्स कार्स कुछ भी बोलो, ठीक है, हो गया। अब एक बार ही चेक करते हैं। अभी देखो कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा। ये क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा। क्या हुआ इसे। क्या दिक्कत आ गई इसे। इसे ऊपर लिखो, यही दिक्कत है क्या। अच्छा हाँ, कंसोल में दिखेगा ना वो तो। अरे दिखेगा क्या, हम लोग कुछ कंसोल तो करा ही नहीं रहे हैं तो दिमाग चली गया मेरा। कुछ प्रिंट कराओगे तभी तो दिखेगा, कंसोल लॉग और यहाँ पे पासवर्ड, अब दिखेगा। अभी देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आई थी, एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए आई थी, एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आई थी। अच्छा हम लोगों ने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया इस वजह से। शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आ रही है। शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराना है ना, हम लोग को जब वो फंक्शन रन हो जाए उसके बाद में प्रिंट कराना है। अब देखो हर बार ये पासवर्ड आएगा, नंबर्स भी आने चाहिए, तो अब देखो नंबर्स भी दिख जाएंगे बीच में। स्पेशल कैरेक्टर्स अगर डालो तो ये देखो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, और ये रेंज बढ़ाओ तो ये देखो कुछ इस टाइप से आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। पासवर्ड जनरेट हो रहे, लेकिन इतने सारे नंबर क्यों आ रहे हैं इसके अंदर। ये क्या हुआ, ये प्लस इक्वल्स टू काम नहीं कर रहा क्या, पास में रखो इसे। हम्म, कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे इसे भी प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ भी प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं पासवर्ड स्ट्रिंग दिख कैसी रही है। कुछ ऐसी दिख रही पासवर्ड स्ट्रिंग। हम्म, एक बार रैंडम इंडेक्स को प्रिंट कराते हैं। रैंडम इंडेक्स कैसी आ रही है, रैंडम इंडेक्स। तुम हट जाओ, तुम भी हट जाओ। ये पासवर्ड में ज़्यादातर नीचे वाले नंबर आ रहे हैं। 416, 416 कहाँ से हो गया। अच्छा
एक चीज़ और भी तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जब बार बार यहाँ पे हम लोग पासवर्ड स्ट्रिंग में स्टोर करा रहे थे सेम चीज़, जैसे पासवर्ड में जब हम लोग बार बार पासवर्ड वाला फंक्शन रन कर रहे थे, तो जैसे हम लोग ने इन सब चीज़ों को बाहर को ये दिया हुआ है ना, बाहर को। तो जब भी हम लोग ये स्पेशल का ये जो सॉरी ये जो है ये हम लोग ने बाहर डिफाइन करा है ना, तो जब भी ये रन हो रहा है तो इसके अंदर बार बार जैसे एक बारी पासवर्ड बना, वो उतना बड़ा ये इनका जुड़ के स्टोर हुआ है ए से लेके जेड तक, और फिर बार बार उसके अंदर वो जुड़ते ही चला जा रहा है। एक बार के लिए इसे प्रिंट करा के हम दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रैंडम इंडेक्स की जगह यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। अभी देखना आपको समझ में आएगा। अभी ये सब हटा दो, अभी देखना, अभी प्रिंट कराएंगे तो देखो ए से लेके जेड तक आया। अभी वापस से करेंगे, ए से जेड तक आ रहा है, यही आ रहा है। लेकिन जब हम लोग स्पेशल कैरेक्टर ऐड कराएंगे तो देखना, ये देखो अभी यहाँ तक आया। अभी देखना वापस से उसमें जुड़ते ही चला जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर बार बार जुड़ रहा है, उसमें बार बार जुड़ रहा है। स्पेशल कैरेक्टर बार बार जुड़ते ही चला जा रहा है। हम लोग को बार बार नहीं जोड़ना, हम लोग को बार बार नहीं जोड़ना है। तो एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जब भी ये फंक्शन रन हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पासवर्ड स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, अंदर डिफ़ाइन करते हैं हम लोग, इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं तो सही रहेगा। अब एक बार ही चेक करते हैं, मैं रिलोड करा, ये अभी देखो इतने कैरेक्टर जुड़ के आए, अभी भी उतने ही आ रहे देखो हैं। अब सही काम कर रहा है। अब हम लोग का पासवर्ड भी सही जनरेट हो रहा है। अब ज़्यादा ये देखो इतने ही रह रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा उससे। अब नंबर्स भी ऐड कर लेते हैं तो देखो इतना बड़ा हो रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ नहीं होगा। पिछली बार उसमें जुड़ते ही चला जा रहा था। और ये यहाँ से हम लोग का पासवर्ड जनरेट होके आ रहा है। तो इस पासवर्ड को जो है सिंपली हम लोग को जो इनपुट है उसके अंदर स्टोर कराना है। अब यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को रन हो जाने के बाद में क्या करो, इससे हम लोग को देखना होगा क्या आईडी दिया है। इसे आईडी दिया है पासवर्ड टेक्स्ट, इसे भी टारगेट करो यार। कॉपी पेस्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर लो पासवर्ड, पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बोल देंगे पासवर्ड टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू पासवर्ड। सिंपल है, ये देखो पासवर्ड आने लगा ऊपर, सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये कॉपी बटन का लॉजिक हम लोग को करना होगा। यार ये कॉपी बटन जो है सबमिट की तरह काम कर रही है। हाँ कॉपी बटन यार इस ये भी सबमिट की तरह काम कर रही है। टाइप डिफाइन करने, टाइप बटन अगर कर दें तो हाँ आप सही है, सबमिट की तरह काम कर रही थी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर फॉर्म के अंदर दो चार बटन है तो सारी सबमिट की तरह काम करेंगे, अब नहीं कर रही। अब हम लोग पे जावास्क्रिप्ट से हम लोग को इसे उठाना है, ऑन क्लिक पे इसे तो हम लोग उठा लेंगे, लेकिन ये कॉपी कहाँ होगा। जैसे हम लोग यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं, ऐसा कॉपी किया तो ये कॉपी होके आपके पीसी में कहीं पे सेव हो जाता है। तो ये कैसे होता है, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं हाउ टू, उसे क्लिपबोर्ड बोलते हैं, हाउ टू कॉपी टेक्स्ट इन क्लिप बोर्ड यूजिंग। अगर ये ज़िंदा है तो
हाँ काम कर रहा है। क्लिपबोर्ड एपीआई। अच्छा इससे होता है। मॉडर्न ब्राउज़र्स। बूढ़े ब्राउज़र्स में क्या होगा, कैसे कॉपी होता है? अच्छा राइट टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट लिखना होगा वो। ठीक, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, ओके। अम, कहाँ पे है, कहाँ पे है? हाँ, जब उस बटन पे क्लिक हो, इसे, इस बटन को भी यार टारगेट करना होगा। कॉपी बटन, कॉपी पेस्ट, आल्ट, आल्ट। इस पे इवेंट लिस्टनर लगाया था क्या हम लोग ने? नहीं लगाया था। कॉपी BTN है क्या? BUTTUN है, देख लेते हैं। कॉपी BTN है, क्लास दे देते हैं BTN, बाकी हम लोग वही करने वाले। इसके ऊपर हम लोग को लगाना है एक इवेंट लिसनर, यहाँ से लगा देते हैं। कॉपी बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट क्या है? इवेंट टाइप है, क्लिक करने पर क्या होना चाहिए? कॉपी पासवर्ड। कॉपी पासवर्ड का फंक्शन रन होना चाहिए। इस फंक्शन को यहाँ से बना लेते हैं। कॉपी पासवर्ड फंक्शन तो लिखने ही भूल गया, रुला दिया इसने। कॉपी फंक्शन क्या था? कॉपी पासवर्ड। और क्या करना था कॉपी पासवर्ड में? नेविगेटर डॉट, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट, राइट टेक्स्ट। ठीक है, राइट टेक्स्ट में क्या लिखना है? जो भी पासवर्ड था वो पासवर्ड हो जाए। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा हुआ था। तो देखो पेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं पेस्ट हो रहा। अब देखना, कॉपी करेंगे तो देखो, अब पेस्ट कर रहे हैं तो ये देखो जो पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था वो आ गया। अभी नेक्स्ट करें तो यहाँ पे ये देखो आ गया। कॉपी करने पे ये कॉपी हो रहा है। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बन गया हम लोग का। बाकी एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे एक हेडर अंदर वो लिख देते हैं। अंदर क्या लिखेंगे? पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, इसके अंदर ही कर देते हैं सर। इसके कार्ड के अंदर लिख देते हैं हम लोग, पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर कार्ड के अंदर जो H1 है, कार्ड के अंदर जो H1 है उसके ऊपर क्या बोलेंगे? फॉन्ट हो जाओ, फॉन्ट साइज हो जाओ 2 REM, 2 REM, 2 REM। और इस सेंटर में हो जाओ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और हम लोग को थोड़ा मार्जिन बॉटम देना है, जिसके नीचे वाला नीचे आ जाए। 2 REM सही है, बन गया हम लोग का पासवर्ड जनरेटर। वेरी नाइस, देख सकते हो बहुत अच्छा दिख रहा है। कॉपी करने पे कॉपी हो जाता है। ये जनरेट करने पे न्यू आ जाएगा। नंबर हटाने हैं तो नंबर हट जाएंगे, और स्पेशल कैरेक्टर हटाने तो वो भी हट जाएंगे। सही है, बढ़िया हम लोग का काम कर रहा है। बाकी अगर चाहो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी पे जैसे ही क्लिक करो तो कॉपीड लिख के आए। इसे इसे और बना लेते, जब इतना बनाया तो इतना और कर लेते, थोड़ा प्रोफेशनल लिखे लगेगा। तो कॉपी वाला फंक्शन कहाँ पे है? ये रहा। कॉपी वाला फंक्शन जब रन हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसमें सेट टाइम आउट का यूज़ करो, सेट टाइम आउट। और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे पहले हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखना होता है वरना काम नहीं करता। तो जो चीज़ होनी होती है वो यहाँ पे लिख दो। हम लोग को क्या करना है, जो कॉपी बटन है, कॉपी बटन का जो इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट को कर दो, क्या कर दो? इनर टेक्स्ट को हम लोग क्या कर दें?
अभी के लिए मान लो हेलो, और कितने सेकंड बाद होना चाहिए, यहाँ पे मिली सेकंड में दिया होता है, तो देखो 1 सेकंड बाद हेलो लिख जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड बाद हम लोग को हेलो नहीं लिखना है, यहीं पे वापस से कॉपी लिखना है। और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा हम लोग को कॉपी बटन का इनर टेक्स्ट चेंज करके यहाँ पे कॉपीड कर देंगे। ये देखो कॉपीड, ये देखो, और ऐसा निशान बना दो, ये देखो कॉपीड, कॉपीड। सही है, चाहो तो कलर वगैरह भी दे सकते हो, इतना हम नहीं करने वाले, इतना सही है, बहुत सही है। कुछ हम लोग का ऐसा दिख रहा है पासवर्ड जनरेटर, और हम लोग को तैयार देखा होगा। हम लोग ने बहुत जगह हम लोग फंस जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन इन द एंड आप बना लोगे चीज़ों को। आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो कैसे लगा आज का ये वीडियो? आई होप आपने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे पासवर्ड जनरेट करते हैं। और ये इतना भी आसान नहीं होता है जितना दिखता है। लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा दिमाग खर्च होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके दिमाग में ही बसा होता हाँ ऐसा ऐसा कर दो ऐसा ऐसा हो जाएगा। कभी कभी नहीं होता है कि सबसे नहीं होता है, तो आप थोड़ा रुको, ध्यान लगाओ, सोचो और थोड़ा टाइम दो। अब जब ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करना, जाओ अपना वॉक पे जाओ, मूवी देखो, गाने सुनो, उस टेंशन छोड़ दो। टेंशन फ्री हो गए, अपने आप दिमाग में आइडिया आ जाएगा। और जब कुछ थोड़ा बहुत आपको समझना हो न्यू चीज़ जो आपने कभी नहीं करी कोई चीज़, तो उसके लिए आप जो है चैट जीपीटी वगैरह से पूछ सकते हो, लॉजिक के लिए भी पूछ सकते हो। आप अगर आप जो है 2-4 चीज़ें या 10-12 चीज़ों को लॉजिक एक बार आप समझ जाओगे, मतलब भले आप कॉपी करके कहीं से रीड करके समझोगे, लेकिन जब आप उसकी वर्किंग सीख जाओगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, तो आप नई नई चीज़ें करने लगोगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, ऐसे रॉ बिना कट वाले, तो इस वीडियो को जो है लाइक करो और प्लेलिस्ट को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर। तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please sub, 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 whatever.